धाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनका मैया ही, नंद जी जिनका बाबा ही, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम ही, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट के दधी मखाना खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट की दधी मखाना खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। कृष्ण जिनका नाम ही, गोकुल जिनका धाम ही, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रौपद सुधा की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। द्रौपद सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज की फंद छुड़ावे। ऐसा ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम, कृष्ण श्री कृष्ण जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान का बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय राधे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमे द्वितीय अनुसाङ्गा पादमा श्री 12 अध्यायको प्रसङ्गमा अग्निवंशको वर्णन। अब अघि ऋषि वंशका भए, अब अग्निवंशका वर्णन यहाँ बताउनुहुन्छ। सुताजी भन्नुहुन्छ, स्वयंभू मनु के मनमंत्र में जो ब्रह्मा के मानस पुत्र अभिमानी अग्नि थे, उन्हीं अग्नि से स्वाहा नाम का पुत्र का उत्पन्न हुआ। सुहा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पावक पावन नाम और सूचि नाम से अग्नि कहा गई। पवमान को निर्माया पावक को विधुत और सूचि को स्वर समझना चाहिए। इसी प्रकार सुहा के ये 3 पुत्र हुए। अग्नि से सुहा नाम का पुत्र उत्पन्न। सुहा का यहाँ भन्नुहुन्छ, सुहा का 3 पुत्र पावक पवमान और सूचि हुए। पावमान को निर्मथ्य कहा गया। इसका आशय है कि मंथन से पैदा होने वाली आग, जो आजकल माचिस आदि से पैदा होती, पहिला अरण्य भनेर यसरी मंथन गरेर आगो उत्पन्न, अग्निलाई उत्पन्न गर्ने, अहिले पनि यज्ञमा मन्त्रद्वारा के रे अरण्य गरेर जो काठमा काठ गोटेर अग्नि पैदा गर्ने चलन थियो। वही हो जो कि पूर्व काल में 2 लकड़ियों के मंथन रगड़ने पर से पैदा हुई थी। अतः वही पवमान, उनको नाम पवमान रे। पवमान त्यो जुन हामी यसरी घोटेर अग्नि उत्पन्न गर्छौं नि, त्यसलाई पवमान भनेर भन्दो रहेछ। और सूचि हुए, पवमान को निर्मथ्य कहा गया। इसका आशय है कि मंथन से पैदा होने वाला आग, जो आजकल माचिस आदि से पैदा होते, वही जो पूर्व काल में 2 लकड़ी से मंथन रगड़ने से पैदा हुई थी। अतः वही पवमान है। पावक आकाश में चमकने वाला बिजुली है। जो पावक नाम, जो आकाश में गडाङ गुडुङ गर्दा चम्किन्छ नि, त्यो त्यसको नाम
पावक हरे आकाश में चमकने वाली बिजली तथा सूची सूर्य की अग्नि है। ये इसी प्रकार ये वर्णन पूर्ण वैज्ञानिक है, जिसका योनि जल है। योनि जल है अर्थात जो जल से पैदा हुई वो विद्युत अग्नि है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। उनके स्थान वही हुए जहाँ अर्थात विद्युत जल से पैदा हुई और उनके स्थान जल ही है। पवमान का पुत्र काव्य वाहन कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पावक का पुत्र सरक्षक और सूची का पुत्र हव्यवाह हुआ। देवताओं का हव्यवाह अग्नि के और पितरों का काव्यवाहन अग्नि है। हव्य र काव्य, यो हव्य देवता को, काव्य पितृहरू अरे। काव्यवाहन र हव्यवाहन अग्नि है। ये दोनों प्रकार का अग्नि आरण्य मंथन, अरिणा भनेर जुन काठमा काठ घोटेर निकाल्ने अरिणा से पैदा किए जाते थे। अतः ये पावनमान के पुत्र अर्थात भेद है। सरक्षा असुरों का अग्नि है। ये जो सहरक्षा भनेको असुरले उत्पन्न गर्ने अग्नि है। इसी प्रकार तीनों अग्नि है। इनके पुत्र और पौत्र भनेको नाती 49 है। भूत सूत जी बोले कि ये मैंने अनेकों नामों से उनका विभाग अलग अलग बताऊंगा। पहले ब्रह्मा के प्रथम पुत्र लौकिक अग्नि प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा के दत्ता अग्नि सत्यपुत्र भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पुत्र वैष्णव हुए, जिन्होंने 100 वर्ष तक हव्य को वहन किया। पूर्व काल में पुष्कर समुद्र के मंथन काल में अमृत निकलने के बाद अर्थवर्ण अग्नि की उत्पत्ति हुई। वही अर्थवा ही लौकिक अग्नि है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। वही दर्प को नष्ट करने वाला अर्थवर्ण कहा गया है। अर्थवा तू भृगु है, जिसे पैदा हुए अग्नि को अर्थवर्ण कहा गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनसे है वो लौकिक अग्नि को अर्थात पुत्र दधांग को माने गए है अर्थात पावनमान है। जिनके कवियों ने निर्मथ्य कहा गया अर्थात वो मंथन से पैदा हुए है, वही ग्रहपत्य अग्नि कहा गई भनेर यहाँ बताउनु। उनके 2 पुत्र प्रसिद्ध हुए। एक ऐसे सैया अग्नि और अहबनिया अग्नि कहा गया है, जो वाहन हव्य को ले जाने वाली है। और दूसरा पुत्र तो सुका अग्नि कहा गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, जो कि प्रकृष्ट रूप से ले जाया जाते हैं। उनके बाद सभ्य और अपसभ्य सय अग्नि के 2 पुत्र हुए। सय अग्नि हव्यवान के 16 नदियों की इच्छा की, जो वो अब बनिया अग्नि ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। कावेरी हेर्नुहोस् है, के कावेरी कृष्णवेणी भनेको जहाँ कालीगण्डकी हुनुहुन्छ, जहाँ शालिग्राम भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ त्यो कृष्णवेणी। नर्मदा, यमुना, गोदावरी, विस्तार, चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी नदी, यो पनि नेपालमै हुनुहुन्छ। शतरुद्र, सरयू नदी अयोध्यामा हुनुहुन्छ। सरयू, सीता, सरस्वती, हदयानी, अब पावनी 16 नदियाँ है। उन नदियों को 16 धाम पृथक विभक्त कर स्वयं को उन धीषणों नदियों ने विशेष रूप से धारण किया था। अग्नि स्वयं धर्षणी है। कृतिका का आचरण करने वाली गृष्णी के पुत्र को उत्पन्न किया और गृष्णी में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें गृष्णी कहा गया। वैसे ही गृष्णी शब्द में अपथर का प्रयत्न से गृष्णत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है गृष्णी से जो पैदा हुआ वही कृष्य हुआ। इसी प्रकार वो सब नदी पुत्र गृष्णियों की इसी प्रकार उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो जो नदी पुत्र गृष्णियों से उत्पन्न हुए, उनके विवरण करने योग्य तथा उनके उत्पत्ति का
रहने योग्य तो स्थान है, जो उनका संक्षेप में सुनिए, जो यथावत बताए गए हैं। विभू, ऋतु, वायु, प्रवाहन, अग्नि और अपार, ये ग्रीष्म क्रम से यथा स्थान यज्ञ के दिन यज्ञ में स्थित रहते हैं। अब जिनका निवास स्थान नहीं निर्धारित हुआ, उनके ही क्रम से सुनिए। कृषाणु कृषाणु नामक जो सम्राट अग्नि है, वो यज्ञ के उत्तर दिशा वेदी पर निवास करते हैं। त्यही कारण हामीले सबैतिर अग्निलाई होम गर्दाखेरि पूजेको कारण यो सम्राट अग्नि जो प्रमुख है, उनके ब्राह्मण 8 प्रकार के बताए गए हैं। प्रस्तुत अग्नियों में परिसिद्ध अग्नि द्वितीय प्रकार के है, जो वेदी के पीछे रहते हैं। उसका अन्य अग्नि तो पाताल में रहने वाला, आकाश में रहने वाला अग्नि तो 4 प्रकार का है, बताए गए हैं। हव्य, उनके बाद शास्त्रीय अग्नि कहा जाते हैं। हव्य यज्ञ में आहुति द्रव्य की गंध और ले जाने वाले, वही असमृष्ट अर्थात सूर्य से मिले हुए नहीं है, वही सामृत्र कर्म का प्रयुक्त होते हैं। अतः ऋतु धाम और सुशोजित अदुम्बरिया कही गई है। विश्व बावय अग्नि, समुद्री अग्नि, जो समुद्र से ज्वारा भाटा का कारण वो ब्रह्मा स्थान में रहने वाली बताई जाती है। अब ब्रह्मा ज्योति और वसु अग्नि ब्रह्मा स्थान में रहते हैं। अजय है, अजय का पाद अग्नि पास में रहने वाला, जो यज्ञशाला मुख से स्थापित किए जाते हैं। अहिवर्धन अग्नि का कोई स्थान निर्धारित नहीं, वो गृहपति कहलाते हैं। शय्या अग्नि के सब पुत्र ब्राह्मण द्वारा उपस्थित पीत करने योग्य कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद बहिरण करने योग्य अग्नियों का और उनके 8 पुत्रों को बताऊंगा। विभू, प्रवाहन अग्नि है, अनाधिक तथा अपार, ये ग्रीष्म से पैदा हुए सब यज्ञ कर्म में एक के दिन यथा स्थान विधि पूर्वक प्रयोग किया जाते हैं। ये सब अग्नि यज्ञानी अग्नि है, तथा ये अग्नि यज्ञ के आवती सुगंधित द्रव्य को ले जाने वाला, वातावरण को शुद्ध करने वाला अग्नि को नाम है। प्रशांत अग्नि प्रचेता, ये पर दूसरे अग्नि को अर्थात उनका दूसरा स्थान है। जो बाद उसके बाद अग्नि वैश्वदेव है, जो ब्राह्मण और शशि कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसकी अग्नि कवि है, वो पोत अग्नि के रूप में कल्पित किए जाते हैं, जो जल तक रहते हैं, अथवा अभारी अग्नि ही बेष्टिया कहा जाते हैं। अवश्य फुर्ज चिंगारी में पैदा करने वाला अग्नि ही विवस्वान है। अतः आस्थान एक स्थान पर रहने वाला आठवें अग्नि शुद्धि अग्नि है, वो महामार्जल्य कहे जाते हैं। ग्रीष्म आवरण के ये सब ब्रह्मा द्वारा एक दिन के यज्ञ में व्यवहार किए जाते हैं। जिस अग्नि को योनि जल की है, जिसके जल में होना कहा जाता है, और अतः वो जो पावक नाम का जो जल से उत्पन्न है, जिसका गर्भ ही जल है, उसी अग्नि अब वृत्त जानना चाहिए भनेर यहाँ, जो कि वरुण के साथ रहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वृथ अग्नि के पुत्र हच्छाया ही, उन्हें अग्नि मनुष्य को पेट में खाद्य पदार्थ को पचाते हुए जो जठार अग्नि का भनेर स्थिति है। हच्छाया शब्द का अर्थ है हृदय से, अर्थात जो अग्नि हृदय में सोते हैं वही हर्षय हुए। अतः सी अच से हच्छ शब्द का बना है। ऋतुमान अग्नि जो वायु पुराण के मनुमान कहा गया है, वही अग्नि हच्छय जठार अग्नि को नामले यहाँ प्रसिद्ध छन् अरे। जठार अग्नि भनेको जो हाम्रो खाना हामीले खाएको खाद्य पदार्थहरूलाई पचाउने अग्निलाई जठार अग्नि भनेर बताउँछन्। जो विद्वान पुत्र कहे गए हे आपस में टकरा कर उठे हुए, वो इसी संसार में प्राणियों को विशेष रूप से जला देते हैं। अब मन्युमान अग्नि ही वो पुत्र घोर सर्वतक अग्नि कहा गए। इसे सर्वतक भवन बढ़ाने वाला कहा जाते हैं, जो कि समुद्र में जो पैदा होती है यही
अग्नि प्रलयकालीन अग्नि का, इसीलिए उसे घोर कहा गया है। जल को पीते हुए जो बड़ा मुखा समुद्र से ही रहते हैं, उन समुद्रवासी अग्नि का पुत्र सरक्ष बताते हैं। सरक्ष का पुत्र क्षमा अग्नि मनुष्य के घरों को जला देते हैं। क्षमा के पुत्र का क्रव्य अग्नि के जो मृतक जो को जलाते हैं। इसी प्रकार वो पावक अग्नि के पुत्र को ही वर्णन किया गया। उसके बाद सूची अग्नि तो निश्चय ही सोरा है, सूर्य की अग्नि है, गंधर्वों द्वारा समुद्र मंथन की अरणि से पैदा हुए जो अग्नि भगवान आयु नाम से पुकार जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आयु अग्नि के पुत्र महिषी है, महिषी है और उनके पुत्र साहस है। पाक यज्ञों से ये अग्नि प्रतिष्ठित होती है। अब वो साहस कहे जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सहज अग्नि के पुत्र अद्भुत महाशय है तथा अद्भुत के भी महान पुत्र विधिवत कहा गए भनेर ये अभिमानी विधिवत प्रायश्चित होम में यज्ञ में डाले हवि का सदा भोग करते हैं। विधिवत अग्नि के पुत्र अर्क पत्र अर्क अग्नि है, उसी अर्क को अग्नि के पुत्र है। अभी अनिक का बाण बाज सुर्का रक्षोहा यता यष्टिकृत पित्तकृत और सुरभि ये धन और रत्न आदि में प्रविष्ट है। ये सूची अग्नि को संतान है। ये सब 14 प्रकार के वही है जो 14 अग्नि ही जो कहा गए हैं यज्ञों में प्रविष्ट रूप से लिए जाते हैं। वो सभी अभिमानी अग्नि आदि सर्ग स्वयंभू मनमंत्र में है। वे याम वेदों के साथ पहले ही बताए गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो सब अग्नि वरिण बहिरण करने वाला तथा चेतना से अचेतना सब से स्थिति है। पहले प्राचीन काल में ये स्थान अभिमानी ही संसार में हव्यवान थे, अर्थात यज्ञ के सुगंध को सर्वत्र ले जाने वाले थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूर्व मनमंत्र में ये काम्य और नैमित्तिक कर्म को स्थिति होकर महात्मा पुण्यात्माओं के शुक्ल यज्ञों को के साथ बीत जाती थी। इसी प्रकार आज इसी प्रकार ये सब अग्नि के स्थान तथा उन स्थानों पर रहने वाला अग्नियों को वर्णन में किया है। अति और अनागत सभी मनमंत्रों को अग्नि के ही लक्षण कहे गए हैं। ये सभी अग्नि तपस्वी ब्रह्मा भूत ब्रह्मा के धारण करने वाला अभिवृत वायु प्रजाओं के पति ज्योतिषमान कही गई। अब स्वयंभू को लेकर सर्वोच्चिस उत्तम तामस रेवत चक्षु से व्यवस्था सात मनमंत्र अनेकों प्रकार के प्रयोजन के द्वारा तत्काल वर्तमान याम देवों के साथ अग्नि निवास कर दी। अनागत सुरो और साथ अनागत अग्नि निवास करेंगे तब सुत और ऋषियों का गया। इसी प्रकार मैं यथाक्रम अग्नि का वर्णन किया है। आगे पितरों का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी भनेर श्री ब्रह्माण्ड पुराण को वायु प्रोक्ता पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 12 अध्याय संपूर्ण भयो। अग्निवंश वर्णन का हिंदी अनुवाद में 12 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे नाथ नारायण वासुदेवम् हे नाथ नारायण वासुदेवम्। श्री ब्रह्मांड पुराण को पूर्व भाग में द्वितीय अनुसंग पाद में अतः 13वां अध्याय अब काल सब सद्भाव
भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पहले स्वयंभू मनु के काल में पुत्रों की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा जी के शरीर से मनुष्य, असुर और देवता उत्पन्न हुए। पिता के समान मानने वाला ब्रह्मा से पितरों की उत्पन्न हुई। उनकी उत्पत्ति संक्षेप में पहले बता दी गई। अब पुनः विस्तार में सुनिए। देवताओं, असुरों और मनुष्य की सृष्टि करके ब्रह्मा स्वयं तो पिता के सम्मान मानते हुए उनके उपपक्ष वाले अर्थात उनके जीवित रखने वाले बसंत आदि 6 ऋतुओं में पैदा कर दिया। बसंत ऋतु पितृदेव हे, ये वैदिक श्रुति है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बसंत ऋतु पितृदेव ये वैदिक श्रुति अरे। अब स्वयंभू आदि सभी अतीत और अनागत मनमंत्र में पितर उत्पन्न हुए। इनके नाम अग्नि, अग्निवस्ता तथा बहिष्रत है। इनमें से कुछ अग्निहोत्र करने वाला और कुछ अग्निहोत्र नहीं करने वाला तथा कुछ गृहमेदी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अग्निस्वता पितरगण है जो वो कहे गए कि जो कि अग्नि को नहीं धारण करने वाला अर्थात अग्नि से वो कोई संबंध नहीं रखने, उन्हें जो यज्ञ करने वाले हैं वही पितर सोमापंथी है तथा वही सत्य कहे गए हैं तथा वही पितृगण अग्निहोत्र करने वाले से ऋतु ही पितर देव है। इसी शास्त्र में ही निश्चित किया गया है कि मधु और माधव, मधु भनेको महा और माधव भनेको माधव भनेको वैशाख महिना। अब चैत्र और वैशाखको मधु भनेको चैत्र और माधव भनेको वैशाख अरे। को रस जानिए ज्येष्ठ और अषाढको ग्रीष्म समझे। सावन और भदौ को जीवन बिताया गया। सावन और भादव को जीवन बिताया गया। हे अश्विन, कवार और कार्तिक स्वधा सुधा वायु कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अगहना को पुष ये दोनों घोर कहे गए। माघ और फाल्गुन तो मन्युमान घोर शिशिर कहे जाते हैं। काल की अवस्था में ये सब 6 मास नाम से ऋतु, 6 ऋतु है, मास होइन, 6 ऋतु मास ऋतु है। और ये सभी ऋतु से जो कही गए चेतना और अचेतना सभी के व्याप्त रहती, सभी अभिमानी ऋतु हूँ। ब्रह्मा के पुत्र जानना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मासा दर्भ काल में अमावस्या को ऋतु तब हो जाती है। भिन्न और भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार उन ऋतुओं के समझना चाहिए। वही ऋतु स्थान अभिमानी अर्थात अपने अपने स्थान पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाई देती है। जैसे कि कहीं किसी स्थान पर गर्मी अधिक होती है, जैसे अफ्रीका, तथा किसी स्थान पर शीत होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड आदि। परंतु सभी स्थानों का कालक्रम से 6 ऋतु अवश्य होती है। जैसे ज्येष्ठ अषाढ़ ग्रीष्म प्रधान है। अतः जो गर्भ स्थान है वही परम गर्मी बहुत अधिक होती है, परंतु जो शीत स्थान है वहाँ शीतकालीन से अधिक गर्मी हो जाएगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः ये ऋतुओं का और स्थान अभिमानी कहना उचित है। दिन रात, मास, ऋतु, आयन, दक्षिणायन और उत्तरायण संवत्सर ये अभिमानी काल के नाम कह गए हैं। इनमें जो अभिमानी काल की अवस्था व्यवस्थित करने वाले वो सब उसी अस्तित्व तत्व में रहने वाला उन्हें के सम्मान उनके मैं कहूँगा समझो। पर्व तिथि संध्या, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो महीना का आधा भाग होते हैं। निमेष का काल, काष्ठ, मुहूर्त, दिन और रात ये अर्धमास का 1 मास होते हैं। 2 मास की 1 ऋतु कहा जाती है। 3 ऋतु का 1 आयन है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 2 मास को 1 ऋतु अरे। अब 3 ऋतुओं को 1 आयन होते हैं। अब दक्षिण उत्तरायण दक्षिण हुन्छ नि, 3 ऋतु को 1 आयन। इसी प्रकार दक्षिण और उत्तर क्रम से वो आयन होते हैं। इसे जब सूर्य दक्षिण को और होते हैं तब दक्षिण तथा अब जब उत्तर अराने होते उत्तरायण। इसी दोनों आयन में मिलाकर 1 संवत्सर समेत
होते हैं। ये सभी स्थानधारियों के स्थान को ऋतुओं में इसी समय तक पुत्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनकी संख्या 6 समझना चाहिए। ऋतु पुत्रों का संख्या 5 है, जो सब आर्तव लक्षणों वाले। आर्तव का अर्थ है कि वो ऋतु से पैदा हुए, इसीलिए ऋतु पुत्रों को आर्तव कहा गया है। उन आर्तवों से ही स्थाणु, पृथ्वी पर जल, नदी, पर्वत आदि तरह तथा जगम नर, वानर, पंक्षी, पशु आदि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार ऋतु पुत्र अर्थात जड़ चेतना की पिता है, उसी कारण ऋतु में सब जड़ चेतना को पितामह हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। समेत है तो प्रजापति की समस्त प्रजाओं के उत्पन्न करते, उसी कारण संवत्सर निश्चय ही प्रजाओं के प्रतिमाह कहा जाते हैं। ये सभी अपने अपने स्थान पर रहने के कारण स्थान मत कहे गए हैं भनेर यहाँ बस उसी रूप में वर्तमान रहने के कारण उनके पुत्र कहे गए। जो प्रजापति कहे गए हो वो तो संवत्सर ही मानी गए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब संवत्सर का पुत्र अग्नि विद्वानों द्वारा ऋत कहा जाता है। ऋत से ऋतुओं का जन्म हुआ, इसीलिए वो ऋतु कहाँ गए। महीनों के 6 ऋतुओं का समझना चाहिए। महीनों को ही 6 ऋतु समझना चाहिए, अतः मास भी ऋतु ही। इसलिए उनके 5 पुत्र हुए, जो ऋतुओं को की अपत्य होने से आर्तव कहा गए हैं। वही 2 पैरों वाले मनुष्य, 4 पैरों वाले पशु पक्षी, सरकने वाले जीव सर्पादि और स्थानवर नदी पर्वत वृक्षादि पंचभूतों को जो पुष्प काल है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, वही आर्तव कहलाता है। ऋतु तत्व और आर्तव तत्व पित्ती तत्व कहा गया है। इसी प्रकार ये सभी ऋतु और आर्तव पितर समझ जाना चाहिए। उन ऋतु और आर्तव से ये सभी प्राणी ऋतु काल से उत्पन्न हुए, इसी कारण वो सब आर्तव पितर कहा गए। ऐसे हमने सुना है कि मनमंत्र में ये सब काल अभिमानी स्थिर रहते हैं। ये सभी कार्य और कारण से युक्त होकर ऐश्वर्य से व्याप्त होकर स्थिति और सब स्थान अभिमानी और ये लोक और लोक में प्रसंग संभोग से स्थित भाव यही है कि समस्त प्रपंच की कारण ऋतुओं से ही, उसी कारण जब सब जड़ चेतना स्थित है, अर्थात प्रकृति की समस्त प्रपंच का मूल कारण है। ऋतुओं प्रकृति की प्रतीक है तथा वो ऋतुओं के अकेले ही सकल प्रपंच की कारण नहीं, उनमें ऐश्वर्य व्याप्त ऐसा वीर्य प्राप्त व्याप्त है, अर्थात वही सर्व ईश्वर की शक्ति सकल प्रपंच की कारण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ अग्नि स्वतः और बहिर्सा, ये पितर पुनः 2 प्रकार का है। वही लोक प्रसिद्ध 2 कन्या की उत्पन्न किया। उनका नाम था मेना, जो पार्वती माता को पनि माता हुनुहुन्छ। मेना और धारणी, जिन्होंने इसी संसार को धारण किया, जो दोनों वादिनियों और योगिनी थी। पितरों के उन दोनों कन्याओं को धर्म के लिए प्रदान कर दिया। अग्नि स्वतः जो कहे गए उनकी मानसी पुत्री मेना थी। धारणी बही सदा की मानसी कन्या कही गई। बही सदा पितर ने धारणी मेरु की पत्नी बनाने के लिए उत्पन्न किया था। बही सदा पितर जो सोमा पीने वाले अग्निस्वता ने तो मेना को हिमालय को प्रदान कर दिया, जो पार्वती माता को अपनी पिता माता हुनुहुन्छ, अर्थात हिमालय के साथ मेना का विवाह कर दिया। ये सब उपहुत समाद बताए गए। और नातियों फिर शुरू भाई गए। देवता का नाम सुनिए। मैंने हिमावन की पत्नी थी, उनके मेनका से पैदा किया। गंगा श्रेष्ठ नदी थी, जो
लवणोधी दधी की पत्नी थी। मेनका पर्वत का पुत्र क्रोंच था, जो कि क्रोंच दीप कहा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मेरु की पत्नी धारण थी, जो दिव्य औषधि से संपन्न थी। उनका पुत्र मंदर हुआ और 3 कन्याओं प्रसिद्ध है। उन कन्याओं को नाम है बेला, नियता और तीसरी आयती। जाने हैं जानिए। उसका बाद धाता की पत्नी आयती हुई और विधाता की पत्नी नियति प्रसिद्ध हुई। स्वयंभू मनमंत्र में पहले इन दोनों से ही प्रजाओं को कृति हुई। सागर से बेला के एक आनंदित कन्या को उत्पन्न किया। प्राचीन वैशिकी सवर्ण नाम की समुद्री पत्नी सुवर्ण की गर्भ से प्राचीन वैश के 10 पुत्र पैदा हुए। वो सभी प्रचेतस नाम वाले थे। वो सब धनुर्वेद से परमगत थे। उनका स्वयंभू प्रभु दक्ष ने पुत्र तत्व प्राप्त किया, अर्थात उनके पुत्र स्वयंभू दक्ष हुए। चक्षु मनु के मनमंत्र में त्रयंबक के शाप से स्वयंभू दक्ष प्रचेतस के पुत्र रूप में पैदा हुए। ये सुनकर उसके शमशापायन है सुत जी से गंगा नदी लवण समुद्र से गिरती है। अतः समुद्र की पत्नी होने के प्रतिमात्मक है, क्योंकि पत्नी पति पास गिरती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पूछा कि चक्षु मनु के अधिकार काल में शंकर के अभिशाप से दक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब हम पूछने वाले को बताइए। ये सुनकर सुता जी दक्ष से आश्रित कथा को सास शमशापायणी को बुलाकर त्रयंबक के श्राप के कारण वाली कथा को कहा। सुता जी बोले कि दक्ष की 8 कन्या थी। ये है पहले कह चुका हूँ। उन सबको उनके अपने अपने घरों से बुलाकर पिता दक्ष ने अपने घर में पूजा सत्कार किया। उसके बाद जिनका आदर सत्कार किया वो सभी उनकी पुत्रियां पिता के घर में रहने लगी। उसकी सबसे बड़ी पुत्री सती नाम का थी। वही त्रयंबक भगवान शिव की पत्नी थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दक्ष ने रुद्र के अभिषेक होने के कारण उनकी पत्नी को नहीं बुलाया, क्योंकि दोष होने के कारण उसकी पत्नी को नहीं बुलाया, क्योंकि कभी रुद्र भगवान शिव ने दक्ष को अच्छी प्रकार से झुकर नमस्कार नहीं किया था। जमाता और ससुर से, जमाता भने को ज्वाई और ससुर से उसी समय वो स्वभाव से तेज से स्थिति थे, अर्थात एक दूसरे पर क्रोधित थे। जब सती ने जाना कि उनके पिता ने उनकी सब बहनों को बुलाया, हे सभी बिना बुलाए वही पिता दक्ष के घर चली गई। अपनी सभी पुत्रियों को वो सती को सत्कार से ही न रखा, अर्थात सबसे बड़ी पुत्री के रूप में उनके पूजा आदर नहीं किया। तब क्रोध से धैर्य खोई हुई सती ने पिता से बोली कि हे पिताजी, मैं अपने बहनों से सबसे बड़ी हूँ, फिर भी अपने मेरे पूजा मेरी सत्यकृत सबसे अधम की है। हे पिता, आपने मेरे अनादर करते बहुत गहित कार्य किया। मैं सबको बड़ी हूँ, इसीलिए आपको मेरा सत्कार करना चाहिए। सती जी की ऐसे कहने पर क्रोध से लाल आंखें किए दक्ष ने कहा कि तुम से श्रेष्ठ वरिष्ठ और पूज्य मेरी सब पुत्रियाँ है, क्योंकि उन सब पिताओं को मुझे बहुत माना है। वो सब ब्रह्मा में स्थिति है। स्थिति है, अच्छे ही तपस्या करने वाला है, महायोगी और अच्छे धार्मिक है भनेर यहाँ दक्षले सती मातालाई यसरी बताउँदछ। वही सभी गुणों के द्वारा त्रयंबक से अधिक प्रसन्निया है। वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु और मारीच ये सभी श्रेष्ठ जमाता है। वही शिव मुझसे स्पर्धा करते हैं तथा तुम उसी को मानती हो, इसीलिए तुमको नहीं विभूषित कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा पति शिव के प्रतिकूल विरुद्ध है भनेर यहाँ बताउँछ न। तब इसी प्रकार कर्तव्य विमूढ़
किम कर्तव्य विमूढ़ चित्त से कहने वाला दक्ष अपने श्राप के लिए कारण बन गया। ऐसे परम ऋषियों ने कहा कि इसके बाद क्रुद्ध सती देवी ने अपने पिता से कहा, हे ताता, जिस वाणी मन और कर्म से मुझे आप दुष्ट दुष्ट कहकर निंदा कर रहे हो, उसी कारण अर्थात उसी वाणी मन और कर्म वाली तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न इसी शरीर को मैं छोड़ती हूँ भनेर त्यतिखेरै सती माताले उनको शरीरलाई प्राणलाई छोड्नु भएर उसके बाद उसी अपमान के द्वारा सती दुख से धैर्यहीन हो गई। अर्थात स्वयंभू भनेको भगवान शिव को नमस्कार करके देवी इसी प्रकार वचन बोलती ही, जा भी और फिर शरीर को प्राप्त करूँगा मैं, इसी प्रकार धर्म से युक्त और अब अयुक्त शरीर को प्राप्त करूँगा। अर्थात जो गुण और अवगुण से इसी शरीर को मैं वैसे ही गुणयुक्त शरीर की पत्नी बनूं। इसी प्रकार वो ये कहकर वही कहकर सती वहीं पर बैठ गई और उन्होंने अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से योग में लीन कर दिया। तब उन्होंने अपने मन से अग्नि को धारण की। तब उनकी आत्मा से उठे हुए वायु के प्रज्वलित अग्नि से सभी प्रकार को निकल कर उनके शरीर को भस्म कर दिया। इसके बाद शूल धारण करने वाला महादेव ने सती के निधान के समाचार सुनकर तथा उन्हें दोनों के संवाद यथा तथा जानकर दक्ष के ऊपर तथा उन्हें ऋषियों से पर प्रभु शंकर क्रोधित हो गए। रुद्र बोले, समस्त लोकों भूलोक आदि लोक कहाँ जाते हैं, उसी भूलोक में मैं परम निष्ठा की आज्ञा से ये धारण कर रहा हूँ। इसी पृथ्वी धारण किए गए जितने भी महाप्रकाशमान लोक स्थिति है उनके मैं उनकी ही आज्ञा से निरंतर धारण करता हूँ। देवों और चतुर्वर्ण व्यवस्था से सब एक स्थान पर बैठकर एक साथ भोजन करते, उनके साथ नहीं खाता, इसीलिए मुझे अलग से देते हैं। अर्थात मुझे आपने अलग कर दिया, जिसके कारण देवों के स्वामी दक्ष ने मेरे लिए निरपराध सती का अपमान किया। ये सब अपनी पुत्रियों को उनके अपने पतियों के साथ सम्मानित किया। इसीलिए ये सब ऋषि वैवस्वत मनमंत्र में अहिलेको मनमंत्र है अहिलेको मनमंत्र जुन चल्दैछ वैवस्वत मनमंत्र के आने पर ये वो ऋषि पुनः उत्पन्न हो गए तथा चक्षु मनमंत्र के काल में मेरे द्वितीय यज्ञ को ब्रह्मा द्वारा शुक्र के आहुति देने पर वो महर्षि आयु निजा उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार शंकर जी की ये महर्षियों को शाप देकर पुनः दक्ष के पास जाकर उनके शाप दिया कि तुम चक्षु मनमंत्र में काल के राजा हो गए और वही तुम प्राचीन ब्रहिष के पौत्र और प्रचेता के पुत्र हो गए। वो मनुष्य राजा प्रचेता तुम्हें वैवस्वत मनु के काल में वृक्षों की कन्या महर्षि दक्ष इस नाम से ही उत्पन्न करेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही वहाँ पर ही दुर्बुद्धि दक्ष ने तुम्हारी एक दुरासद धर्मयुक्त कार्य से तुम्हारे लिए विध्वंस और विघ्न का आचरण करूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो शिवजीले। तब सुतजी बोले भन्नुहुन्छ शंकर जी के इसी श्राप के सुनकर दक्ष ने फिर शंकर जी को श्राप दिया कि जिस कारण से तुम्हें मेरे लिए ऋषियों का अनिष्ट कर रहे हो, उसी कारण ब्राह्मण लोक यज्ञ में देवताओं के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। हे क्रू शंकर, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आहुति देकर यज्ञ कर्म में अर्थात कुंड में जल छोड़ दिया करेगा और तुम स्वर्ग को छोड़कर यहाँ इसी पृथ्वी पर युग के अंत निवास करोगी। उसके बाद भगवान शंकर उसी देवताओं के साथ पृथक रूप से पूजे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद भगवान रुद्र के असीमित तेज वाले श्राप से श्रापित दक्ष स्वयंभू भूमि शरीर को छोड़कर भूलोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब आपने ये यज्ञ का ईश्वर पैदा करने वाला सबका स्वामी और प्रभु समझकर गृहपति दक्ष ने दक्ष देवताओं को साथ
देवताओं के साथ समस्त यज्ञ विधान में यज्ञ किया। इसके बाद वैवस्वत मनमंत्र, अहिले ये वैवस्वत मनमंत्र के प्राप्त होने पर हिमालय देवी सती के को महीना के गर्भ में उमा नाम से उत्पन्न किया। यही मनमंत्र में उत्पन्न हुनु भएको अरे। माता पार्वती जो पहले देवी सती थी वही बाद में उमा हो गई तथा वो सदा भव शंकर की पत्नी है, इसीलिए शंकर ही उन्हें नहीं छोड़ते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जैसे मारीच और काश्यप को देवी अतिथि और अनुव्रता नहीं छोड़ी थी, जैसे नारायण श्री लक्ष्मी और इंद्र इंद्रायणी सची नहीं छोड़ती, जैसे विष्णु को कृति, सूर्य को उषा और वशिष्ठ को अरुंधति नहीं छोड़ती। ये सभी देवियाँ अपने अपने पतियों को कभी नहीं छोड़ती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कल्प के बीतने पर भी वो उनके साथ फिर पैदा होती है। इसी प्रकार अब चक्षु मनमंत्र में प्रचेतस दक्ष का जन्म हुआ। प्रचेतस से महिषी के गर्भ में 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसी शाप के कारण उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। हमने सुना है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पहिले वैवस्वत मनमंत्र के पहले त्रेता युग में भृगु आदि 7 महर्षि उत्पन्न हुए। वो सभी महर्षिगण देवों के महान यज्ञ के वर्ण सुदर्शन शरीर को धारण करके जो पूर्व जन्म के अनुसार उत्पन्न हुए। बुद्धिमान त्रैंबक के दक्ष प्रजापति के जयंत अनुराग जातियों के जात्यंतर अनुराग जायंतरा अनुग जातियों को अंतर्गत चलने वाला विदेश था, वही पुनर्जन्म भांति ही चलने लगा। उसके कारण कभी भी वो बेरो और अनुसया नहीं करना चाहिए, अर्थात बेरा की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अनुसया का अर्थ उसी को स्थित रहना, अर्थात बेर के बारे में जो सोचता रहा, बेर के बारे में ही सोचता रहना है। शुभ और अशुभ कर्मों से युक्त जो जंतु का आंतरिक भाव है उसी दूसरे जन्म में नहीं छोड़ते हैं। अतः विद्वानों को द्वारा किसी से विद्वेष नहीं करना चाहिए। विद्वानहरूसँग विदेश भनेको शत्रुता नहीं करना चाहिए। तब ऋषियों का सूत जी से कहा कि ये जो अपने दक्ष को लेकर पाप को नष्ट करने वाला कथा कही, उसी कथा पितृ वंश वर्णन प्रसंगा द्वारा कही गई और पितरों को कथा के बाद काम अनुसार देवी की कथा को कहूँगा। पूर्व काल में स्वयंभू मनमंत्र में त्रेता युग के प्रारंभ देवता लोग यमा इस नाम से प्रसिद्ध थे। पहले जो यज्ञ के पुत्र रूप में प्रसिद्ध थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वो जन्म होने के कारण ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा वही अजित थे, अर्थात उन्होंने कोई जीत नहीं सकता था। स्वयंभू मनु के पुत्र शुक्र नाम का मानस कहे गए। उनमें जो गण थे वो देवों को 3 गण हुए। स्वयंभू के सर्ग काल में छंद से पैदा होने वाला देवता हुए तथा युद्ध और याति 2 विविधस त्रासतमति विभास कृतु प्रयाति विश्रुत धुति वायव्य और संयोग से 12 यम कह गए। असम उग्र दृष्टि सुनाया शुचि श्रवा केवला विश्वरूप सुदर्क्ष मधुप तुरिया इंद्रयुक युक्त ग्रीवाजित जनिमा विश्वदेव जविष्ठा मित बाण जर विभु विभाव ऋचक और दुदिह ई श्रुति ग्रहण और बृहत शुक, ये सब और पहले 12 कह गए। ये सब सोम का पान करने वाला देवता स्वयंभू मनमंत्र में विद्यमान थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनमें से पहले गण दीप्यमान थे और बाद वाले प्रियवान थे और उनके बाद सबसे पहले विश्व का भोग करने वाले सबके स्वामी राजा थे। तब असुर उनके अपने दया बंधु से अर्थात सुर असुर दोनों ही एक परिवार के थे। इसीलिए
दोनों का सभी के बराबर भाग था। संपूर्ण यक्ष, गंधर्व, पिशाच, उरग, सर्व और राक्षस 6 और सुर अब असुर 8 हुए। ये सब पितरों को देव योनि में स्वयंभू मनमंत्र काल के उनके हजारों संतों की बीत चुकी है। वो सभी आयु के बल और प्रभाव स्वरूप से थी, अर्थात आयु के बल सबका प्रभाव और रूपा दोनों ही भरपूर थे। उन्हें किसी को कर्म नहीं था, इसे पर उनका वर्णन विस्तार रूप से नहीं किया जा रहा है तथा ये पर प्रसंग भी नहीं है भनेर यहाँ भन्नु। स्वयं मनु की सृष्टि का विस्तार वर्तमान और वैवस्तव मनु के समान ही समझना चाहिए, अतीत भी भनेर यहाँ बताउनु भयो। वर्तमान की तरह ही देखा जाता है तो प्रजाओं, ऋषियों, देवताओं और पितरों के साथ पहले उनके जो सप्त ऋषि थे उनके जानो वही भृगु, अंगिरा, मारीच, पुलस्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ ये 7 स्वयंभू मनमंत्र काल में थे। अब अग्निबाहु, मेघा, मेधा, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सावन और 17 ये 10 पुत्र महान ओजस्वी स्वयंभू मनु के थे। प्रथम मनमंत्र में वायु के समान वेग वाले महान पराक्रमी राजा थे। असुरों सहित, गंधर्वों सहित, यक्षों, उरागा और राक्षसों से सहित तथा पिशाचों और मनुष्य को सहित एवं संपूर्ण और अप्सराओं सहित, अप्सरा गणों सहित सबका वर्णन यथा कर्म सैकड़ों वर्ष से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन राजा कुलों की संख्या बहुत अधिक थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। स्वयंभू मनमंत्र काल में जो युग नाम प्रजागण थे उनका आयन वर्ष और युग कर्म से बहुत समय बीत चुका है। अब ऋषियों ने कहा, हे सुता जी, ये बताइए कि ये सब प्राणों का अपहरण करने वाला भगवान काल कौन है? ये किसका योनि अर्थात किसकी से पैदा हुए? क्या उनका आदि अर्थात इनमें पहले क्या था? उनको तत्व है क्या उनकी आत्मा? और कौन इनकी आँखा है? इनकी मूर्ति आकृति क्या इन्हीं अवश्य है भनेर क्या इनका नाम है तथा कौन इनका आत्मा है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सोध्नुहुन्छ। सुताजी बोले कि काल का सद्भाव सुनो और सुनकर वो ध्यान दीजिए। इस इन काल का योनि सूर्य अर्थात काल को पैदा करने वाला सूर्य है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इनका आदि प्रारंभ में निमेष और संख्या की इनकी आँखा कह जाती है। अब इसी काल की मूर्ति दिन और रात और निमेष काल अवश्य कालात्मक शततत्व संवत्सर इनका नाम है। वर्तमान, भविष्य और भूत उनकी आत्मा है तथा 5 प्रकार के बटी हुई काल है। अवस्था में जानिए दिन, अर्धमास और मासों का 7 ऋतुओं और आयन, उत्तरायण, दक्षिणायन आयन है। घर है ये इतनी ही 5 अवस्थाएं। प्रथम संवत्सर, द्वितीय परिवत्सर, तीसरा ही ईडा वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर युग नाम का काल कहलाता है। अने उनके वर्तमान तत्वों का बताऊंगा, सुनो। ऋतुमाह नामक अग्नि को, जो कि मैंने पहले कहा, वही कि संवत्सर माना गया है सूर्य की उत्पन्न परिवत्सर काल की अग्नि के रूपा वाला है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गति वाला जलों के सारा युक्त वही आकाशगामी सोम चंद्रमा ईड़ा वत्सर है। ऐसे ही पुराण में निश्चित है किया गया कि जो ये अपने 49 शरीर को लोगों को पवित्र कहते हैं तथा जो संसार की अनुप्रतीत करने वाला है, जो वायु अनुवत्सर है, अहंकार के कारण रोए हुए रुद्र जो ब्रह्मा से संभूत हुए, वही नीलो लोहित रुद्र वत्सर समझो। समझना चाहिए। उनके तत्व सहित मैं बताऊंगा, सुनो। अंग प्रत्यंग के संयोग से ऋग वेद, साम वेद और यजुर्वेद उत्पत्ति स्थान कालात्मा प्रति
प्रपितामह पांचों के स्वामी है, वही अग्नि के, वही यम है, वही काला और वही प्रजापति विद्वान सूर्य और संवत्सर योनि कहा, अर्थात सूर्य के संवत्सर उत्पन्न हुए ऐसे विद्वानों ने कहा। इन्हें सूर्य के काल का विभाग अर्थात मास, ऋतु, आयन, ग्रह, नक्षत्र, शीत, उष्ण, वर्ण, आयु, कर्म तथा दिनों का विभाग होते हैं। ये भास्कर सूर्य, भास्कर भनेको सूर्य ही अनेकों प्रकार का विभाग और दिनों के उत्पत्ति का प्रसन्नात्मक ब्रह्मा पुत्र प्रजापति सूर्य एका दिन, मास और ऋतु में विकार पैदा करने वाले हैं। यही आदित्य, सविता, भानु, जीवन और ब्रह्मा सकृत कहा जाते हैं। सूर्य ही सब भूतों और भूतों को पैदा करने वाला अविनाशी है, इसीलिए वो भास्कर कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। द्वितीय परिवत्सर तारा में मानी चंद्रमा को समझो, ये सोम समस्त औषधि को पति है, इसीलिए वो प्रतिमाह कहे जाते हैं। ये सभी जीवों का जीवन देने वाला, योगेश क्षेम करने वाले हैं और सदैव जगत के जागरूक होकर देखते हुए अपनी किरणों से जगत का पालन करते तथा पर्व, पूर्णिमा, अमावस्या के योनि उत्पादक और रात को पैदा करने वाला अमृत को आत्मा रूप प्रजापति है। इसीलिए ये चंद्रमा इड़ा वत्सर कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये जो प्राण अपना समान उदाहरण है, व्यापकमा कर्मों का द्वारा संसार में सब प्राणियों के सब प्रकार का चेष्टाओं का और प्रवर्तक है। ये इंद्रियाण, मन, बुद्धि, स्मृति और बल, ये पांचों की समान काल क्रिया संपादित करते हुए अपनी अवाह चारों और हवा चलने तथा प्रभा सर्वत्र व्याप्त होने की क्रिया से सबकी आत्मा है और समस्त संसार की रचना करते तथा जो उपकार करने वाला आपके 49 शरीरों को से वर्तमान है। ये वायु की सब प्राणियों की विशेष रूप से धारण करने वाला ही अग्नि, जल, भूमि, सूर्य, चंद्रमा और योनि है, अर्थात इनके पैदा करने वाले ही वो वायु ही प्रजापति होकर लोगों को आत्मा है। यही पर पितामह है, ये दिनों और रातों को करने वाले। अब इसीलिए वो वायु देवता ही अनुवत्सर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रजाओं का स्वामी चार उपपक्ष और उत्पन्न है। ये सब लोगों को पितर तथा लोगों की आत्मा कह गए। ध्यान करते हुए ब्रह्मा के मुख को रुद्र उत्पन्न हुए और ये ऋषि महात्मा भूतात्मा और परपितामह है। ये सभी ही प्राणियों के ईश्वर और प्रणव ओमकार कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ओम कहे जाते हैं। यही आत्मा के वेश में प्राणियों की अंग प्रत्यंग के उत्पत्ति करने वाले हैं। अब ये उन्मादक अर्थात प्राणियों के उन्माद पैदा करने वाला, अनुग्रह करने वाले हैं। ये वत्सर कह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, रुद्र है। यही युग अभिमानी युग और अहम रूप कालात्मा, समय की आत्मा, नित्य समस्त प्रपंच का समय का प्रकार का क्षय करने वाला और समस्त प्रपंच के पैदा करने वाले है। ये भगवान इसी संसार में अपने तेज से प्रविष्ट हो गए। यही भगवान अपने तेज से अपने आश्रय, भगवान शिव को कुरा आउँदैछ है, आश्रय में शरीर को नामों से स्थित, उनके बाद वही अपने पराक्रम के संसार पर अनुग्रह करने वाला विद्वानों को द्वारा ये भगवान रुद्र देव तत्व, पितृ तत्व, काल तत्व जो भी है उसके भी परे अर्थात देवता पितरों से, यहाँ काल से भी उसे महान, इसी कारण वो रुद्र विद्वानों द्वारा पूजे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि वो भगवान रुद्र प्रजेशो के प्रजापति है। वो नीलो लोहित सर्व प्राणियों की उत्पन्न करने वाला, सब प्राणियों की आत्मा है भनेर यहाँ भगवान शिव को विषयमा बताउनुहुन्छ। ये भगवान रुद्र क्षीण औषधियों को पुनः भनेको बार उत्पन्न करने वाला, औषधि को नष्ट हो जाने पर सम्यक रूप से चाहे गए फल की इच्छा रखने वाले प्रजापति प्रमुख दोनों देवों द्वारा उन्हें तीनों ही कल्प वाला त्रैम्बकेम, त्यही कारण तीनै कल्पमा हुने कारणले त्रैम्बक को सो
से जो पूजे जाते हैं, इसीलिए त्रयंबक कह गए भनेर यहाँ बताउनुभयो। गायत्री ही, त्रिष्टुप और जगती जो 3 वेद का छंद कहे गए, इन्हीं तीनों का नाम से प्रेम से वो त्रयंबकम त्रयंबक कहे गए। और वो वनस्पतियों की योनियों है, अर्थात वनस्पतियों को पैदा करने वाला उन एक तत्व को प्राप्त हुए। तीनों प्रकार के अपने पराक्रम के कारण, 3 साधन वाले पुरुडास के कारण त्रिक पाल कहे गए। वही त्रयंबकम ही पुरुडास की उसी कारण से ये त्रयंबक कहा गए। इसी प्रकार वो 5 वर्ष वाले युगों को मनुष्यों की कहा है कि ये जो 5 प्रकार की आत्मा है, उसके उसी ही ब्राह्मणों के संवत्सर कहा गया। उनमें है वो एक छठा एक छठा बसंतादि ऋतु नाम वाले ऋतुपुत्र 5 आर्तव है, उनका वर्णन संक्षेप में किया गया। इसी प्रकार बहुत माने जाने वाले ये सभी प्राणियों का जीव है, नदी वेग के समान आसक्त होकर समय काल संहार करता हुआ दौड़ रहा है। इसी सबकी संतानों की संख्या और प्रणाम का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि इनका पुत्र और पौत्र अनंत होने के कारण, बहुत होने के कारण गिनना असंभव है। जो व्यक्ति स्थिर कृति वाले महान पुण्य कर्म करने वाला प्रजा के ईशान है, इसी वंश का कीर्तन करता है, वो महान सिद्धि को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा 13 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भोलिको प्रसङ्गमा छ अब भोलिको प्रसङ्गमा छ अध्याय 14 मा प्रिय व्रतका वंश भनेर भोलिको प्रसङ्ग बडो दिव्य प्रसङ्ग